हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, नेक्स्ट वीक में एक नया मेन बोर्ड आईपीओ ओपन हो रहा है 22 जनवरी को। ये आईपीओ का नेम है डेंटा वाटर एंड इंफ्रा सोल्यूशन लिमिटेड कंपनी। ये आईपीओ 22 जनवरी को ओपन हो रहा है। अब यहाँ पे ये आईपीओ का जीएमपी फिलहाल अभी देखा जाएगा तो अच्छा खासा चल भी रहा है। प्लस ये आईपीओ में आपको डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। एंड ये आईपीओ के बारे में क्या डिस्कस करेंगे मैं आपको वो बता देती हूँ। लाइक अबाउट द कंपनी यहाँ पे देखेंगे, हमारा कंपनी का प्रोफाइल इसका देखने वाले हैं। आईपीओ के डिटेल्स देखेंगे, आईपीओ के टाइम लेंस क्या रहेंगे, कितने दिन तक आईपीओ ओपन रहेगा, क्या अलॉटमेंट डेट क्या रहेगा, वो सब डिस्कस करेंगे। इसमें लॉट साइज क्या रहेंगे, आईपीओ के रिजर्वेशंस क्या रखेंगे फॉर द रिटेल्स क्यू आई स्मॉल एच के लिए, जीएमपी करंटली कितना का चल रहा है, प्रीवियस ईयर्स कंपनी के परफॉर्मेंस कैसे क्या रहे हैं, प्रॉफिट पर लॉट कितना हमको हो सकता है ये आईपीओ अप्लाई करने से, वो चीज़ क्या डिस्कस करेंगे हम आज की वीडियो में। सो इफ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं सो हो सकेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ में हिट दी बेल आइकन। अब वही यहाँ पे डेंटा वाटर इंफ्रा सोल्यूशन कंपनी की बात की जाएगी तो कंपनी जो है 2016 में कंपनी का इनकॉर्पोरेट की गई है। डेंटा वाटर इंफ्रा सोल्यूशन बेसिकली जो कंपनी यहाँ पे ग्रोइंग वाटर में काम करती, साथ में कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर सोल्यूशन कंपनी का प्रोवाइड करती, जैसे कि डिजाइनिंग का हो गया, इंसुलेशन का हो गया, कमीशनिंग, वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए विद एक्सपर्टीज इन ग्राउंड वाटर रिसर्च प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे इनका मेन क्या होता है काम, जैसे कि आपने सुना रहेगा जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं या फिर बड़े बड़े जो लाइक टावर जो बनते हैं, या फिर रेलवे स्टेशन की जगह पे जो वो स्टेशन जो बनता है, सो वहाँ पे जो वाटर का जो बोलते हैं ना खुदाई होती है, वाटर्स के लिए वाटर निकाला जाता है, उसके लिए पूरा ड्रिलिंग किया जाता है। सो उनमें बेसिकली ये कंपनी का काम करती है। अब कोई भी बिल्डिंग बना है तो डेफिनेटली वहां पे वो सब तो वाटर्स का तो देखेंगे, so वहां पे कंपनी क्या करती है, ग्राउंड वाटर में काम करती है, मीन्स ग्राउंड वाटर से मतलब जमीन से पानी निकालने का काम करती है ये कंपनी। जो कि बेसिकली कंपनी के पास वो सब टूल्स वगैरह रहते हैं तो उसके थ्रू कंपनी क्या पानी निकालती है। तो वही कंपनी ने बोला हुआ है कि कंपनी ग्राउंड वाटर रिसर्च प्रोजेक्ट पे भी काम करती है यहाँ पे। अब कंपनी यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस इन वाटर वाटर इंजीनियरिंग एंड ईपीएस सर्विस में, जहाँ पे कंपनी क्या स्पेशलाइज है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, इंक्लूडिंग लाइक ग्राउंड वाटर रिसर्चिंग थ्रू द रिसाइक्लेड वाटर एंड द एड्रेसिंग ग्रोइंग वाटर सोल्यूशन डिमांड। अब यहाँ पे कंपनी क्या बोली, कंपनी यहाँ पे रिसाइक्लिंग वाटर को भी करती है, जहाँ पे कंपनी क्या है ग्राउंड वाटर सोल्यूशंस क्या डिमांड करती है। अब कंपनी ने यहाँ पे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया मेजर प्रोजेक्ट, जैसे कि लाइक ये जो नाम दिया गया बैरापुर एंड दीज आर दी एग्जैक्टली नेम गिफ्ट, जो कि प्रोजेक्ट के नेम है यहाँ पे दिए गए। ये प्रोजेक्ट कंपनी ने ऑलरेडी क्या है कर चुकी, जो कि सक्सेसफुली हो चुका है। एंड बेंगलुरु में भी कंपनी का वाटर वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ पे सपोर्टिंग करती कंपनी गवर्नमेंट को जल जीवन मिशन में। सो गवर्नमेंट की बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जहाँ पे ये कंपनी क्या उसमें कंपनी ने प्रोजेक्ट में काम किया हुआ है। सो ये भी इनका सबसे ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट ये होता है कि गवर्नमेंट जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ये कंपनीज को मिलते हैं। सो सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट ये कंपनी का मुझे यहाँ पे देखने को मिला है। एंड कंपनी ने यहाँ पे ओन किया है 98 एकड़ लैंड को मदिकरी कर्नाटका में, जहाँ पे कंपनी ये प्रोड्यूस करती कॉफी पेपर्स एंड द कार्डमोन एंड एडिशनल इट हैज बीच रिसोर्ट इन उदीपी एंड द जनरेटिंग रेवेन्यू थ्रू अ फैसिलिटी मैनेजमेंट एग्रीमेंट के थ्रू, जहाँ पे कंपनी का इससे भी क्या है एग्जैक्टली क्या आप बोलेंगे तो रेवेन्यू का इससे भी कंपनी का जनरेट करती है। अब यहाँ पे देखने जाएंगे तो कंपनी की ये ऐसे वाटर मैनेजमेंट सर्विसेज हैं जो कंपनी क्या प्रोवाइड करती, जो कि आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हो। preliminary investigation and the reconciliations company facility studies planning project formulation field survey and the soil testing, इसका भी कंपनी सर्विस प्रोवाइड कर जाती है। डिजाइन सर्विस हो गया, टेंडर बिडिंग कंसल्टेंसी हो गई, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कंस्ट्रक्शन सुपरविजन हो गया, ऑपरेशंस मेंटेनेंस एंड गाइडलाइंस, इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट कंसल्टेंसी एंड टर्न की प्रोजेक्ट्स। सो ये सारी सर्विस कंपनी का प्रोवाइड करती है, लाइक किसमें वाटर मैनेजमेंट सर्विस कंपनी का ये जो है इसमें कंप्रेसिव रेंज ऑफ वाटर्स मैनेजमेंट सर्विसेज कंपनी का प्रोवाइड करती है, जिनमें से ये कंपनी के सर्विसेज आते हैं। अब वही कंपनी की बात करेंगे, नवंबर 30 2024 तक का कंपनी ने एग्जीक्यूट किए 32 वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, जहाँ पे 11 मेन कॉन्ट्रैक्टर थे एंड जिनमें से एक जो था जॉइंट वेंचर था एंड 20 जो है सब कॉन्ट्रैक्ट थे। जहाँ पे एडिशनली देखा तो कंपनी ने सारे प्रोजेक्ट जो है अंडरटेक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में किए हुए, जहाँ की रेलवे एंड हाईवे की जगह पे होते हैं। अब यहाँ पे एज पर 13/2024 की हिसाब से लगभग 89 परमानेंट एम्प्लॉइज के काम करते हैं। कंपनी ने कुछ स्ट्रेंथ दिए हैं जो कि आप रेट आउट कर सकते हो। कंपनी के यहाँ पे कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स देख लेते हैं, डेटा कंपनी के क्रोस में देखे, बट इसको क्या है प्रॉपरली हम क्या क्रोस में ही काउंट करेंगे। 6 महीने तक का कंपनी का एग्जैक्टली डेटा दिया गया है। तो 30 सितंबर 2024 तक का 220 करोड़ के आसपास कंपनी ने एसेट का जनरेट किया हुआ है।
रेवेन्यूज की बात करेंगे 2022 में कंपनी का टोटल जो रेवेन्यू था 190.64 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि 23 में हो गया 175.75 करोड़ का। सो ईयरली बेस कंपनी के जो रेवेन्यूज नंबर है यहाँ पे थोड़े बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। 23 से 24 में काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। 24 में हो गया 245.84 करोड़ का, जो कि पिछले साल में था 175.75 का। सो लगभग 3 साल में काफी अच्छी ग्रोथिंग हुई है। एंड जिस तरीके से कंपनी ने यहाँ पे जो रेवेन्यू जो जनरेट किया हुआ है ना, कितने का किया है, 98.51 करोड़ का। सो अगर आप यहाँ पे एक साल का निकालने जाओगे एट द ईयर 2025 कंपनी कितना क्या रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। सो 98.51 मल्टीप्लाई बाय आपको 2 से करना, बिकॉज ऑलरेडी ये कितने का 2 क्वार्टर्स का नंबर्स यहाँ पे दिया गया है। सो करीबन जो कंपनी का 197.02 करोड़ के आसपास करीबन जो कंपनी का रेवेन्यू का जनरेट करेगी, जो कि इसके आसपास नहीं, मतलब थोड़ा बहुत कम ही हमको देखने को मिल रहा है। सो कंपनीज को अगर अच्छा खासा प्रोजेक्ट मिले, सो रेवेन्यू जो है इसके आसपास ही रहेगा। लाइक 2024 के आसपास ही कंपनी का रेवेन्यू रहेगा 2025 का। प्रॉफिट की बात करने जाएंगे 2022 में कंपनी का जो प्रॉफिट था 38.34 करोड़ का था, 23 में हो गया 15.11 करोड़ का। तो ज्यादा कुछ नहीं, लगभग थोड़ा बहुत, लगभग मिनिमम से मिनिमम बोलते 12 करोड़ के आसपास थोड़ा बहुत प्रॉफिट कंपनी का बढ़ा है। 23 और 24 में यहाँ पे देखें तो 59, लगभग क्या सिर्फ और सिर्फ 9 करोड़ के प्रॉफिट बढ़ा है। प्रॉफिट को ज्यादा यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। एंड यहाँ पे सितंबर लगभग क्या बोलेंगे तो 6 मंथ का 24 करोड़ के आसपास कंपनी ने प्रॉफिट किया हुआ है। सो मल्टीप्लाई अगर 2 करोगे तो करीबन जो है 48 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी का एग्जैक्टली क्या निकल के आ रहा है एट द ईयर 2025 के कैलकुलेशन के हिसाब से। सो करीबन इसके आसपास में ही कंपनी का प्रॉफिट निकल के आएगा, या फिर इससे ज्यादा लगभग क्या 60 या फिर 65 के अराउंड क्या प्रॉफिट निकल के आ सकता है अगर कंपनी को अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट मिले तो। सो इस तरीके से कंपनी का डेटा क्या निकल के आ रहा है। बाकी कंपनी के नेटवर्थ की बात करेंगे, सो नेटवर्थ कंपनी का भी कितना 6 मंथ का 188 पे 46 करोड़ का दिया गया है। रिजर्व सरप्लस कंपनी का 169 पे 26 करोड़ का रिजर्व सरप्लस काफी अच्छा दिया गया है। कंपनी की बोरिंग्स बहुत ही कम है 0.71, जो कि रिजर्व सरप्लस से बहुत ही कम है, जो कि मेन पॉजिटिव पॉइंट मुझे ये लगा है। कंपनी के यहाँ पे मार्केट कैपिटल की बात करेंगे 784.98 करोड़ कंपनी का मार्केट कैप दिया गया है। कि एपीआई की कंपनी के डिस्कस कर लेते हैं। आरओसी 36.36% का दिया, काफी अच्छा है। रिटर्न ऑन कैपिटल कंपनी काफी बेहतरीन 76.99% का। डेप्ट कंपनी पर ना के बराबर 0.0 का ही है, मतलब डेप्ट कंपनी पर है ही नहीं। रिटर्न नेटवर्थ कंपनी का 36.36% का है। पैट मार्जिन कंपनी का 25.01 का है। प्राइस टू बुक वैल्यू 5 का दिया गया, एक्जैक्टली 5 के नीचे रहना चाहिए, बट प्रॉपरली 5 दिया गया, तो ज्यादा प्राइस टू बुक वैल्यू इतना हाई भी नहीं है, थोड़ा बहुत हाई लग रहा है, बट एग्जैक्टली ठीक ठाक कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू दिया गया है। बाकी कंपनी का जो डेप्ट है ही नहीं, सो ऑलमोस्ट बोलेंगे तो कंपनी पे डेप्ट फ्री है। यहाँ पे कंपनी को कुछ भी डेप्ट रीपेमेंट ऐसा कुछ करना भी नहीं है। सो पूरा का पूरा पैसा कंपनी का फ्रेश इशू लेकर ही पूरा का पूरा पैसा जो कंपनी के पास जाता है हमको देखने को मिलेगा। तो एक प्लस पॉइंट ये भी है। प्लस कंपनी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स में कंपनी ने लिखा, कंपनी यहाँ पे क्या कैपिटल रिक्वायरमेंट करेगी फॉर द मीट वर्किंग के लिए एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसली कंपनी यहाँ पे क्या फंड यूज करेगी, जो कंपनी ने बोला हुआ है। अब यहाँ पे ईपीएस की बात करने जाएंगे। पी आईपीओ में कंपनी का था 31 पे 11 का, जहाँ पे कंपनी डिमांड करी 8.30 का ईपीएस अर्निंग पर शेयर। पी कंपनी का 9.45 था, जो किसके पोस्ट आईपीओ में कंपनी डिमांड करी 16.22 का। तो 16.22 का यहाँ पे क्या है पी दिया गया है। वही अगर आप देखने जाएंगे, सो इसके कंपैरिजन में जो कंपनीज है उनका अगर आप पीई देखने जाएंगे तो 38 एंड 27 का दिया गया है। एक कंपनी का 16.44 का कंपनी का पीई एग्जैक्ट करके देखने को मिल रहा है। सो कंपनी काफी कम वैल्यूएशन पे कंपनी आईपीओ लेके आ रही है। वही कंपनी का पीई जो देखेंगे तो रिटर्न नेटवर्थ भी कंपनी का देखेंगे तो यहाँ पे जो कंपनी का इसका ज्यादा ही है कंपेयर टू अदर कंपनीज। सो जिस तरीके से इसके डेटा निकल के आए हुए हैं, सो जहां तक मुझे लग रहा है कंपनी जो काफी कम वैल्यूएशन पे आईपीओ लेके आ रही है, तो डेफिनेटली आपको इसमें आईपीओ अप्लाई करना चाहिए। एंड यहाँ पे अगर आप देखने जाएंगे, सो प्रमोटिंग होल्डिंग दिया गया है सोभ्य गामा सुजीत टीआर एंड द मूर्ति यूजन स्वामी एंड द हेमा एचएम आर द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी। अभी इसमें शेयर होल्डिंग प्री इशू में 100% का दिया गया, पोस्ट इशू का अभी अवेलेबल नहीं है। रिजर्वेशन की बात करें तो क्यूआरबी के लिए रिजर्वेशन 50% का रखा गया। रिटेल्स के लिए रिजर्वेशन रखा गया 35% का। एचएनआई के लिए रिजर्वेशन रखा गया 15% का। जहाँ पे रिटेल्स में हम एक लॉट लगा सकते हैं, एक लॉट में आपको 50 शेयर्स मिलेंगे, जहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जाएगा 14,700 का। रिटेल्स मैक्सिमम 13 लॉट लगा सकते हैं, 650 शेयर्स आपको मिलेंगे 13 लॉट में। एंड लगभग आपका इन्वेस्टमेंट जाएगा 1,91,100 का। स्मॉल एच एन आई मिनिमम 14 लॉट लगा सकते हैं, 700 शेयर्स आपको मिलेंगे। स्मॉल एच एन आई मिनिमम मैक्सिमम लाइक 68 लॉट लगा सकते हैं। बिग एच एन आई वाले मिनिमम क्या है 69 लॉट ही अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे आपको 3,04,50 का
इतने शेयर्स आपको मिलेंगे, जहाँ पे 10 लाख के ऊपर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट इसमें क्या जाएगा। आईपीओ की डिटेल्स की बात कर लेते हैं। आईपीओ जो ओपन होगा 22 जनवरी को ओपन होगा एंड जनवरी 24 को आईपीओ क्लोज हो जाएगा। लिस्टिंग डेट इसका यहाँ पे दिया गया है। फेस फॉर 10 रुपीज पर शेयर है। प्राइस पेन 279 से 294 रखा गया है। सो 294 के प्राइस पे आपको आईपीओ अप्लाई करना है। एक लॉट में 50 शेयर्स मिलेंगे। फ्रेश इशू 220.50 करोड़ का, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू, पूरा का पूरा पैसा कंपनी के पास पैसा हमको जाता हुआ देखने को मिलेगा। लिस्टिंग इसका बीएससी एनएससी पे होने वाला है। आईपीओ ओपन होगा वेनेसडे जनवरी 22 को। आईपीओ क्लोज होगा फ्राइडे जनवरी 24 को। बेसिक ऑफ अलॉटमेंट नेक्स्ट वीक मंडे को आपको मिलेगा जनवरी 27 को। अगर आपको आईपीओ लगता है जनवरी 28 को, आपको बोलते हैं कि आपके डीमेट अकाउंट में शेयर के क्रेडिट हो जाएंगे, नहीं मिले तो जनवरी 28 को आपको रिफंड मिल जाएगा। लिस्टिंग इसका वेनेसडे जनवरी 29 को होने वाला है एंड 24 जनवरी का इसका लास्ट डेट है फॉर द आईपीओ अप्लाइंग करने के लिए। तो 5 बजे के पहले आपको यूपीआई जो मैंने रहता है ऑटो पे का रिक्वेस्ट आपको एक्सेप्ट कर लेना है। ये चीज क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कंपनी का करंटली जीएमपी देख लेते हैं, जीएमपी कितना चल रहा है। सो फिलहाल इसका 49.32% का जीएमपी चल रहा है। मतलब 294 का प्राइस पेन है। 439 के आसपास लिस्टिंग हो सकता है, जहाँ पे आपको पर लॉट में 5,500 के आसपास प्रॉफिट मतलब मिल सकता है। अभी तो आईपीओ ओपन है, बट फिर भी इसका 49.32% का जीएमपी चल रहा है। सो जीएमपी धीरे धीरे इसका और बढ़ेगा जैसे जैसे डेट का नजदीक आएगा। सो 22 जनवरी को ये आईपीओ को ओपन हो रहा है। सो डेफिनेटली हो सके तो इसमें आप जरूर अप्लाई कीजिएगा फॉर दी लिस्टिंग गेन के लिए, होल्डिंग करने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। कंपनी अच्छी खासी ग्रोथिंग भी कंपनी की थोड़ी बहुत देखने को मिल भी रही है। सो ये था कंपनी का आईपीओ एनालिसिस। एंड डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे तो आपको एक लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, जहाँ पे डायरेक्टली कि आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द लेटेस्ट अपडेट के, लाइक फॉर द आईपीओ रिव्यूज एंड फॉर द फंडामेंटल एंड फॉर द क्वार्टर्स रिजल्ट्स के लिए। सो गाइस, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चांस रख करना मत भूलिएगा। थैंक यू।